सच्चे माँ और बाप। सच्चे माँ और बाप कौन होते हैं? अब सबसे पहले हम बात करेंगे माँ माने क्या। माँ माने वो पवित्र शब्द है जिसका मतलब होता है मुक्ति। मुक्ति किससे? अपने अंदर के कमियों से मुक्ति। अपने अंदर की जो अहंकार है, अपने अंदर का जो लालच है, अपने अंदर का जो मोह है, अपने अंदर का जो और डरने की जिज्ञासा है, अपने अंदर जो अहंकार है, अपने अंदर जो क्रोध है, उससे मुक्ति क्या कहलाता है? माँ कहलाती है। माँ का दूसरा नाम ही मुक्ति है। किससे मुक्ति? कमियों से मुक्ति। जब माँ एक अच्छे ज्ञान और अच्छी शिक्षा के साथ आगे बढ़ रही है तो वो अपने साथ साथ बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और अच्छे ज्ञान के साथ आगे बढ़ाएगी। वो ही सच्ची माँ कहलाती है। माँ वो नहीं होती कि जिन्होंने रिप्रोडक्शन कर दिया, मतलब बच्चा अब आ गया है तो अब उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। कैसे ख्याल नहीं रख रहे हैं? उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि खुद को शिक्षा नहीं है। जब खुद को शिक्षा नहीं है तो उनको शिक्षा क्यों दे पाएंगे वो बच्चों को? बच्चे भी वैसे ही हो जाएंगे जैसी माँ है। क्यों? क्योंकि माँ पढ़ी लिखी नहीं है, ना तो अंदर की नॉलेज है ना बाहर की नॉलेज है। तो पढ़े लिखने का मतलब होता है कि माँ कैसी होनी चाहिए? माँ को अंदरूनी नॉलेज भी होनी चाहिए और बाहर की भी नॉलेज होनी चाहिए। जब माँ को अंदरूनी नॉलेज होगी और बाहर की नॉलेज होगी तब माँ एक बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकती है और वो बच्चा बहुत आगे चलकर अपनी अच्छी कमियों को हटा रहा होगा। और साथ में अगर माँ अच्छी शिक्षा ले रही है तो बच्चा भी अच्छी शिक्षा ले रहा होगा। वो बच्चे को भी अच्छी शिक्षा सिखाएगी। ज़्यादातर क्या होता है, माँ को ही अच्छी शिक्षा नहीं होती है। जब अच्छी शिक्षा नहीं होती तो बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएंगे हम? अब देखो एग्ज़ाम्पल है, जैसे माँ है, माँ को अब कोई नॉलेज नहीं है, ना उसको संसारी नॉलेज है ना आत्मज्ञान नॉलेज है। दोनों नॉलेज नहीं है तो बच्चों को क्या देगी? जो उसके अंदर है वो ही देगी ना। बच्चा कैसे आगे बढ़ पाएगा? स्कूल में पढ़ लेगा 6 घंटे, घर पे आके जितने भी आके 12 घंटे 13 घंटे जो पढ़ रहा होता है या मम्मी के साथ बिताता है, तो मम्मी अगर अच्छी पढ़ी लिखी, बाहर की नॉलेज और अंदरूनी नॉलेज दोनों होगी तभी तो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। अच्छी शिक्षा तब कब दे पाएंगे? जब हमें कुछ पता होगा, मतलब माँ को कुछ पता होगा, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा ज्ञान ले रही होगी। अगर माँ भी सत्य की तरफ जा रही है तो ही अच्छा ज्ञान होगा ना उसको। और माँ अगर सत्य की तरफ जा रही है तो बच्चा भी उसका सत्य की तरफ ही जाएगा, क्योंकि उसको सच्चाई की तरफ ही लेके जाएगी। बच्चे को जैसा सिखाओगे वो वैसा ही सीखेगा ना। तो इस सेम बाप को भी पढ़ना चाहिए, पिताजी को भी पढ़ना चाहिए। पिताजी माने भी सेम चीज़ मुक्ति। तो माँ और बाप दोनों क्या हैं? सेम ही चीज़ है। कैसे? माँ और बाप दोनों के अंदर अगर बाहर की नॉलेज और अंदरूनी नॉलेज दोनों होगी, मतलब संसारी नॉलेज और आत्मज्ञान नॉलेज दोनों होगा, तो वो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उनको जब तक उनका शरीर है माँ और बाप का, तब तक उनको पढ़ाई करनी होगी। जब वो खुद पहले पढ़ाई करेंगे तभी तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। खुद ही पढ़ाई नहीं करते हैं माँ बाप तो बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। पहले माँ बाप को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा,
माँ बाप को अच्छे से बाहर की नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जितना पढ़ सकते हो बाहर की नॉलेज रिसर्च करनी होगी, पढ़ना पड़ेगा। और फिर अंदरूनी नॉलेज भी लेनी होगी, आत्मज्ञान भी लेना होगा। मैं हूँ कौन, इसके बारे में जानना पड़ेगा। भगवत गीता, वेदांत, उपनिषद, कुरान ग्रंथ, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। तो ये दोनों नॉलेज होगी तभी तो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। अब जब दोनों नॉलेज नहीं है तो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा। और जैसा माँ बाप होगा वैसा ही बच्चा बन जाएगा। अब माँ बाप को अगर बाहर की नॉलेज और अंदरूनी नॉलेज नहीं है, वो सच्चे माँ बाप नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। सच्चे माँ बाप होने के लिए आपको बाहर की नॉलेज और अंदर की नॉलेज दोनों पता होनी चाहिए, तब सच्चा प्रेम आता है। ज्ञान के साथ साथ सच्चा प्रेम भी आता है, और सच्चे प्रेम के साथ साथ ज्ञान अपने आप लेने के लिए आतुर हो जाते हो तुम। यही माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। सच्चे माँ बाप का फ़र्ज़ यही होता है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि सच्चे माँ बाप खुद तो सच्चे माँ बाप कौन हो सकता है? सच्चे माँ बाप वही हो सकता है ना जो खुद पढ़ाई करे और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे। अब आप बताओ, जिसने अच्छी शिक्षा नहीं ले रखी है, बाहर की नॉलेज और अंदरूनी नॉलेज नहीं ले रखी है, जिसमें सच्चा प्रेम नहीं है, तो पैदा करने से कुछ नहीं होगा ना। अब आ गया है बच्चा, देखो आ गया बच्चा तो उसको अच्छी नॉलेज देनी है ना। इससे अच्छी नॉलेज देने के लिए तुम्हें भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, आपको भी बच्चा पैदा करने से पहले सोचना पड़ेगा क्या कि मेरे पास अच्छी शिक्षा है। अगर अच्छी शिक्षा है तभी मैं बच्चा लेके आऊँ इस दुनिया में, क्योंकि अगर अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो उस बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, और अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो बच्चा रोएगा। तो इससे अच्छा है पहले सोच विचार कर लें कि खुद को शिक्षा है तब बच्चा लेके आए, वरना खुद को शिक्षा नहीं है, खुद संभाल नहीं पा रहे अपने आप को, और बच्चा कहाँ से संभाल लेंगे हम? खुद को ही अच्छी शिक्षा नहीं है। तो सच्चे माँ बाप वो होते हैं जो कभी अपने बच्चे को ये नहीं बोलते कि भाई पैसा लगा दिया तो मुझे वापस रिटर्न कर। वो नहीं होते सच्चे माँ बाप। वो तो स्वार्थ हो गया कि मैंने तुम पे पैसा लगाया, अब तुम मुझ पे वापस दो पैसा। ये ऐसा नहीं होता है। वो कभी नहीं मांगते हैं। वो सच्चे माँ बाप वो होते हैं जो कभी नहीं मांगते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ, हमारे में कैपेसिटी है, हम आपको लेके आए हैं इस दुनिया में, हम आपको अच्छी शिक्षा देंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर अच्छी शिक्षा देंगे तब आप अच्छा कर पाओगे, और आप वो अच्छा करते भी हैं। और माँ बाप ये नहीं सोचते हैं कि आप हमें संभालो या नहीं संभालो। ये सच्चे माँ बाप तो वही सच्चे माँ बाप वही होते हैं जो स्वार्थ नहीं रखते, मतलब वो अपना बैकअप लेके चलते हैं। वो शुरू से ही फिट होते हैं। वो जब शुरू से फिट होंगे तो वो आगे किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। वो बोलेंगे नहीं कि बच्चे को कि हाँ भी तुम्हारी सेवा करो। वो बोलेंगे तुम अपना जियो, हम भी अपना जी रहे हैं, क्योंकि हम अपना फिट हैं शुरू से और हम अपना जी सकते हैं। तो वो किसी पे छेड़खानी नहीं करेंगे। अपने बच्चों को ये नहीं बोलेंगे कि मेरी सेवा करो, ये करो, वो करो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे चाय जलाओ, ये करो, वो करो। वो कभी नहीं बोलेंगे सच्चे माँ बाप। सच्चे माँ बाप क्या बोलेंगे कि हाँ, हम पहले से ही फिट हैं और हम अपना कर लेंगे, हम अपना सब कुछ देख लेंगे। आप अपना देखो, आप अपना कमाओ, अपना रहो, अपना आज़ादी से जियो, और हम लेके आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। आप अपनी अच्छी शिक्षा, हमने आपको अच्छी शिक्षा दी क्योंकि हमारे पास अच्छी शिक्षा थी, हम सच्चे माँ बाप थे, इसलिए हमारे पास अच्छी शिक्षा थी, इसलिए हमें आपको अच्छी शिक्षा दी। आप अच्छी शिक्षा लेके आप दूसरों को बांटो, दुनिया के अंदर अच्छी शिक्षा दो। यही हमारा
कर्तव्य है। सच्चे माँ बाप का एक ही कर्तव्य होता है क्या, वो अच्छी शिक्षा लेके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दुनिया के अंदर अच्छी शिक्षा बांटो, हम अपना सब कुछ देख लें। क्योंकि हम सच्चे माँ बाप हैं तो हम अपना कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, जब तक हमारा शरीर है रह सकते हैं। आप दुनिया में जाओ, अच्छा सीखो और दूसरों को बांटो। जिनके पास अच्छी नॉलेज नहीं है उनको अच्छी शिक्षा दो। ये होते हैं सच्चे माँ बाप। सच्चे माँ बाप किसी पे बोझ नहीं डालते हैं, वो गुलामी नहीं करवाते हैं अपने बच्चों से, वो आज़ाद छोड़ देते हैं। बोले आज़ाद हो तुम, जाओ दुनिया में निकलो, सीखो और दूसरों को बांटो। हम भी निकलते हैं दुनिया में, हम भी सीखेंगे, हम भी बांटेंगे। और ये होते हैं सच्चे माँ बाप। और इन सच्चे माँ बाप को सैल्यूट है जो ऐसे होते हैं, जो अपने बच्चों को कभी भी गुलामी नहीं करवाते कि बुढ़ापा आ गया है तो अब मेरी सेवा करो, वो करो, ये करो। नहीं, वो बोलते हैं तुम आज़ाद रहो, आज़ाद हो जाओ। सच्चे माँ बाप वही होते हैं जो बोलते हैं बच्चों को जो आज़ाद हो जाओ, कि तुम आज़ाद रहो, आज़ाद हो जाओ, घूमो और दूसरों को अच्छी शिक्षा दो। यही सच्चे माँ बाप हो सकते हैं, जो खुद घूमते हैं और दूसरों को अच्छी शिक्षा देते हैं।